थे। जब इंतकाल का वक्त थोड़ा सा रह गया तो मालूम हुआ कि वहां देवबंद में जो इनकी प्रॉपर्टी है उसका बंटवारा होने जा रहा है। तो उस जमाने में बंटवारे में जो जमीन मिली वो 60-70 लाख की थी, यानी आज तो कई करोड़ की है। और अभी वहां बैठे ही थे, बंटवारा हो ही गया था कि देखा एक लड़का जो इनका भतीजा लगता था वो किसी से लड़ रहा था। उसको बुलाया, कहा इधर आओ। आया हो, कहने लगे ये जो मेरी सारी प्रॉपर्टी जो मेरे हिस्से में आई है, अगर मैं ये सब तुम्हें दे दूं तुम लड़ाई नहीं करोगे? उसने कहा नहीं, खा ले जाओ सब तुम्हारा। ये आज की बात है, पुराने जमाने की बात नहीं है। बीबी भी इनकी बड़ी अल्लाह वाली थी, लेकिन एक जुमला उनके मुंह से निकल गया कि भाई आपसे तो कोई मामला नहीं था, आपने क्यों दे दिया? तो बीबी कुछ जवाब नहीं, शायद मैंने किसी जुमे को उसको बयान भी किया था क्या, मुझे याद नहीं आ रहा है। तो बीबी ने एक जुमला कहा कि आपसे कोई मामला नहीं था, आपने क्यों दे दिया इनको? कोई जवाब नहीं दिया। 3 बजे रात को उनका उठने का मामूल था, अल्लाह से बातें करते थे। उठा के एक पर्चा जिसमें बहुत सारे अशार थे, बहुत काबिल आलिम थे। उनकी बात चीजों को जब बाद में रिसर्च किया गया तो मालूम हुआ वो तो बहुत बड़े इल्मी आदमी थे। वो उनकी तफसीलात तो कई घंटा चाहिए, वो इतने हैरत अंगेज आदमी थे। मैं उसमें बीच में एक वाक्य बता दूं, जैसे अगर उनके घर में फल आया तो वो जो सुबह आती थी कूड़ा ले जाने वाली, उसके लिए फल बचा के रखते थे। लेकिन उनके यहां मेहमान बहुत आते थे, अगर फल नहीं बचा तो छिलका कूड़ेदान में नहीं डालते थे, वहां से खुद ले जाकर 1 किलोमीटर दूरी पर डाल के आते थे। पूछा गया क्यों? कहा वो कूड़ा उठाने वाली आएगी, फल का छिलका देखेगी, उसको तकलीफ होगी कि अगर मैं मालदार होती तो मैं भी खाती। उसको तकलीफ न पहुंचे, उसको अजियत न पहुंचे, इसलिए मैं 1 किलोमीटर दूर छिलका फेंक के आता हूं, और जब उसके हिस्से का रखता हूं तब उसको अजियत पहुंचने का सवाल नहीं, तब छिलका कूड़ेदान में डालता हूं। वो इतने सेंसिटिव थे। जब आखिरत का गलबा इंसान पर सवार होता है तो वो कूड़े वाली का भी एहतराम करता है, और जब आखिरत जहन से निकल जाती है तो अपने मुकाबिल जो भी नेक से नेक आदमी हो हम उसकी भी टांग खींचने में दरेर नहीं करते। तो मैं यहां से बयान छोड़ा था कि बीबी ने जब ये कहा तो उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। 3 बजे रात को उठे तो एक लंबा पर्चा लिखा था, क्योंकि बहुत बड़े वो शायर भी थे, हालांकि कोई शायरी किया नहीं कभी उन्होंने जिंदगी में। उन पर रिक्कत ही था, जैसे कोई गैर मुस्लिम रोड पे मिल जाए उसको पकड़ के गले से लिपटा लेते, और वहीं उसको, क्योंकि संस्कृत पर भी वो था, कई जबानों के माहिर थे, अरबी तो उनकी थी, इंग्लिश भी थी, तो उसको वहीं गले लगा लेते थे और रोते रहते थे और बताते थे देखो नमाज जो है ये संस्कृत का अल्फाज है, नमाज तुम्हारी किताबों में है। वो श्लोक पढ़ पढ़ के उसको सुनाते थे। कभी अगर मौका होगा मैं किसी जुमे को नमाज के बारे में जो हुक्म मौजूद है इनकी किताबों में वो हम आपको बताएंगे। वो सारे श्लोक मुझे याद है, और बताते थे और रोते जाते थे। मतलब वो अगर 20 मिनट तकरीर करेंगे तो रोते ही रहते थे, आंसू उनके थमते नहीं थे। तो शायर तो थे, शायरी किया नहीं उन्होंने। तो वो बहुत सारे अशार लिखकर एक पर्चे में दिया अपनी बीवी को सुबह 3 बजे रात को। तो बीवी ने वो पढ़ा तो कहा मुझे सुकून मिल गया। वो क्या लिखा था वो तो मुझे याद नहीं है, उसका निचोड़ ये था कि अपनी बीवी से कहा कि मंजिल तो मेरी आखिरत है। यानी मतलब ये था कि जब यहां रहने नहीं है तो क्या अफसोस कर रही हो? अरे दे दिया, झगड़ा खत्म हो गया। झगड़ा बचाना बहुत बड़ा सवाब का काम है। इसको अल्लाह ने सूरह हुजरात में तफसील के साथ रखा है। सूरह हुजरात का मुताला वो करना चाहिए। आपसी घरेलू जिंदगी के तमाम उसूल और जवाबित अल्लाह ने उसमें पेश किया है। तो मुख्तसर ये है कि जब आखिरत जहन पर गालिब हो जाती है कि हमें यहां रहने नहीं, अच्छा जिंदगी आखिरत की है, तो फिर गुनाहों से बचना, नफ्स परस्ती से बचना आसान हो जाता है। किसी शायर ने कहा, एक जुमला कहने जा रहा हूं, वक्त पूरा हो गया, जगह जी लगाने की दुनिया नहीं है, ये इबरत की जान है, तमाशा नहीं है। कर ले जो करना है, आखिर मौत है, एक दिन मरना है, आखिर मौत है। हम ऐसे रहे या कि वैसे रहे, वहां देखना है कि कैसे रहे। अल्लाह हमें आखिरत रुखी सोच के साथ जीने की तौफीक अता फरमाए। सुन्नतें पढ़ लीजिए।